कि दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, और तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। और एक आशा लगी है प्रभु तेरी, एक आशा लगी है प्रभु तेरी, तू जा कोई सहारा नहीं है। परमात्मा मेरी जिंदगी की डोरी तुम्हारे हाथ में है प्रभु, चाहे आप किसी में दशा में लेकर के जाओ, किसी भी दिशा में लेकर के जाओ, उधर ही जाना पड़ेगा। और भक्त बोला, जिसने प्रभु तुम्हारा नाम लिया उसकी तुमने रक्षा की है। और भक्त नरसी सदा दीन दुखिया रहा, आस उसने लगाई कभी आपकी हो, आस उसने आस उसने लगाई कभी आपकी, काटे झंझट सभी बेटी रामा के घर, किसी आफत ने घेरा नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। एक आशा लगी है प्रभु तेरी, एक आशा लगी है प्रभु तेरी, तू जा कोई सहारा नहीं है। और भक्त कहता है प्रभु तुम बड़े दयालु हो, तुमसे लोग ऐसे ही नहीं कहते कि तुम दीन दयाल हो, तुम दीनों पर दया करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम दीन दयाल है। और करे इतना दयालु तू है भगवन, दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में, हो दे दे थोड़ी, हो दे दे थोड़ी जगह मुझको भी गोद में। और सोनू तेरा है तेरा रहेगा, ये दास तेरा है तेरा रहेगा, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई
दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवन, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, नहीं है तेरे बिन मेरा। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। और एक आशा लगी है प्रभु तेरी, एक आशा लगी है प्रभु तेरी, दूजा कोई सहारा नहीं है। तज मेवा के फत अतकी मेवा तज आयो, अरे अतकी मेवा तज आयो, तेने तना भगत को खेत बीज जन कैसे उपजायो। तना भगत को और अरे छिताई दई भारत में पन्ना, महाभारत के बीच गाड़े दो पंडन को झंडा। महाभारत के बीच गाड़े दो पंडन को झंडा। अरे भाई तुम बाऊ दिन संगी, दीन बंदो भगवान भाई तुम बाऊ दिन संगी। गजपुर में लुट रही लाज द्रौपदी और ननदई नंगी। गजपुर में कष्ट हरि नयो सुदामा को, सिर सागर के बीच भतैया बन गौ राम को। अरे सिर सागर के बीच भतैया बन गौ राम को। पैर तुसी कीनो सकंदर, अरे पैर तुसी कीनो सकंदर, तेने तसऊ काटी दे शीस कुदाई दे लंका में बंदर। तेने तसऊ काटी दे हमारी सुदिलेरियो बिरज किशोरी, और तादिन नाथ मरिया थोरी। अरे तादिन नाथ मरिया थोरी, और खेले ब्रजवासिन सनोरी। दुर्गा रखिले लाज हमारी, अरे सुंदर भवन बनो मैया को, घंटा घनन घनन घनाए।
मठिया छोड़ो मैया सभा बिना जो आई। हम सुमिरी मैया गंभीरा को ठाड़ी गई थी धरन समाई। धरती मैया को सुमिरत जन्मत पैर टेकी दे माई। और सुंदर है परमा पूजी गुरु राम किशोर के पद कमलन में शीस नवाई। अरे महापुरुष के पद कमलन में सोनू अबे हो तो बलिहारी। महापुरुष के पद कमलन में सोनू अबे हो तो शब्द रूप सरधर की मारो बन गई कुमति सुमति गई छाई। मैया सुमरी लखुना वाली और बेलोनी शारदा सुमिर जखैया पेड़ तमानो कहियर पेड़ पर गदा जाने। लला हमारे नीकी रखियो तुमनी जात लई करवाए। आदे चेत राम नवमी को जा ज्वानन के होता घमसाने। हम सर्व देवतन को सुमिरत कोई इष्ट बिसर नहीं जाए। ठाकुर बाबा को सुमिरत अब का राखी तेर लगाए। ओ मेरी खबर भरनी जननी मैया भज की आई गई। ओ मेरी खबर भरनी दुर्गे मैया भज की आई जाइए। तुरगे मैया भज की आई जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरी श्रोतागण सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंद हो। सीता अनुसुईया जैसी इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माता बहनाएं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, कंधा से कंधा लगा करके चलने वाले हम उम्र साथी, प्यार करने छोटे छोटे बच्चे, आप सभी के चरणों बिंदों में सोनू का सत्संग शिकार हो। तो यमुना मैया के किनारे
हरिहर क्षेत्र में बैठे श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध लोभ अहिंसा का दमन करते हुए हमारी वाणी की ओर ध्यान देना, कथा को इस तरीका से श्रवण करना जैसे पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट को सुनकर के अपने शरीर के अंगों को सिकोड़ लेता है। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया, श्रवण हमारा मन हमारा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित, आप कथा श्रवण करवाओ। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित कथा समझ में ना आए तो पूछ लेना, लेकिन शंका मत करना, कथा में शंका मत करना। तो देखिए इस धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ता है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। पाप ज्यादा होते हैं, पुण्य बहुत कम होते हैं, और आजकल ये धरती केवल साधु संतों के ऊपर ही डिगी है। साधु संतों के भजन के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। अगर साधु संत न होते इस जगत में तो ये सारा संसार जाने कब का खत्म हो जाता और ये पृथ्वी रसातल में चली जाती। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संतन होते जगत में तो जले जातो संसार। साधु संत अगर अच्छी बात बतावे तो उनके ऊपर हजारों लोग निशाना साध देते हैं, लेकिन जो लोग हीरो हैं, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बॉलीवुड के जिन्होंने हमारे भारत देश को इतना बिगाड़ दिया और कोई काम इन्होंने अच्छा नहीं किया, ना कोई पुण्य किया, ना कोई धर्म करा। एक मूवी से जाने कितने करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन कोई दान नहीं करते। तो इतना जमाना बदल गया। लिखा किसी कवि ने, कि क्या बतावे जमाने की हालत, क्या बतावे जमाने की हालत, और कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बतावे जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बतावे जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। इतना बदल गया जमाना, चंदा न बदला, न सूरज बदला, न बदला जमी आसमान, कि कितना बदल गया इंसान। पहले की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी पीठ से बच्चा बांध करके अंग्रेजों से युद्ध किया, और जब रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े में जब गोली मार दी तो वो रानी लक्ष्मीबाई एक संत की कुटी पर पहुंची जा करके और मरने लगी। तो संत ने पूछा, बेटी क्यों मर रही हो? तो उसने जवाब दिया है, बाबा जी मैं इसलिए मर रही हूं, मैं एक भारत की नारी हूं और हमारे यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है। अगर मैं इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरा मांस नोच नोच करके खा जाएंगे, और हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। जब से मैं अपने देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग रही थी, लेकिन अब अपने चरित्र की रक्षा कर रही है। पहले की रानी थी ऐसी लक्ष्मीबाई, लेकिन आजकल की नारियों में और पहले की नारियों में बहुत अंतर आ गया।
पहले नारियों की तेग और तलवार चलती थी, लेकिन आजकल की स्त्रियों की जीव चलते हैं और जीव के अलावा इन पर कुछ नहीं आता। और पहले की रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, और पहले की रानी थी लक्ष्मीबाई, पहले की रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई। और आजकल की नारी अब क्या संभालेंगी ये तलवारें, रवि भैया, अब क्या संभालेंगी ये तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। अब ये देख तलवार का संभालेगी जिन पर खुद तो पल्लू संबंध तो ना है, पल्लू नीचे तक लटकता है। ये हमारे भारत का संस्कार नहीं है। पेरे की माता बहनें, अगर सिर से पल्लू नीचे आ जाता था तो ये अशुभ माना जाता था, लेकिन आजकल के जमाने में फैशन बन गया, फैशन। और आजकल के लड़कों की सुनो, लड़का ऐसे ऐसे बार लगा लेते हैं, 60 इंच सवरी कटवाए देंगे, खाली ऊपर ऊपर ते मत का गलेरिया बैठी है इनकी चांद में, ऐसे बार करवाई लेते हैं। अब बताओ तुम इंसान है कि जानवर बनने हो? भगवान ने इंसान बनाया है, लेकिन बाल भी नहीं मालूम कि कैसे कटवाने चाहिए। माँ बाप मना करते, लेकिन माँ बाप की नहीं मानते हैं। और जो माँ बाप की नहीं मानता है, ये समझो वो गहरे में जाता है। माँ बाप कभी तुम्हारे हित के लिए बात करते, कोई तुम्हारा अनहित नहीं चाहते हैं। और आजकल के लड़के कपड़ा पहन ले टेरी कोट के, सर पे बाल खड़े पी कट के, भैया कपड़ा पहन ले टेरी कोट के, और सर पे बाल खड़े पी कट के। और जेब में हाथ डाला तो देखा, जेब में हाथ डाला तो देखा, बीड़ी पीने को रुपया नहीं है। क्या बतावें जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है, नहीं है कुछ कहने में, कुछ कहने में आता नहीं है। जेब में हाथ डाला तो देखा, बीड़ी पीने को रुपया नहीं है। इसलिए कहना है भैया, भैया चलियो धर्मो संभाल की, भैया चलियो धर्मो संभाल की, आगे की डगर कठिन बेटा, चलियो धर्मो संभाल की, आगे की राह कठिन। कठिन है अमन, आगे की राह कठिन है, भैया चलियो धर्मो संभाल की, आगे
बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है, चरित्र की। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता।